दूसरी यहाँ पे ऐसा बहुत बार होता है कि आप लोग यहाँ पे किसी जगह पे यूपीआई से पेमेंट करने गए और आपका जो पेमेंट है यहाँ पे फेल हो गया या फिर हो सकता है वो पेंडिंग में चला गया। इससे क्या होता है कि जिसको भी आप लोग पेमेंट कर रहे हो या फिर आप लोग जिससे भी पेमेंट ले रहे थे, उसके बाद अगर आपका पैसा नहीं पहुँचा तो आपको यहाँ पे थोड़ी-सी टेंशन हो जाती है और अगर आपको कोई इमरजेंसी होगी तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि वही फंड अवेलेबल हो जो कि आप लोग भेज रहे थे। वैसे तो पैसा आपका तुरंत ही आ जाता है, पर कभी-कभार थोड़ा-सा लेट भी हो जाता है। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एनपीसीआई ने यूपीआई लाइट को यहाँ पे बनाया है। तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म है ये यूपीआई के ऊपर बेस है और यहाँ पे ये वो सारे जो यूपीआई प्लेटफ़ॉर्म्स है वहाँ पे आपको मिल जाएँगे। पर सबसे बेस्ट जो है वो यहाँ पे पेटीएम। तो पेटीएम जो है यहाँ पे इंडिया में पेमेंट में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप लोग इंडिया में किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ के लिए कोई पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि मैं खुद पेटीएम को यूज़ करता हूँ और रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ, तो मुझे पता है कि पेटीएम का जो सर्वर कितना रिलायबल है। तो आप भी अगर पेटीएम को यूज़ करते हो तो उसी पेटीएम ऐप पे आपको पेटीएम यूपीआई लाइट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से ऊपर में जो सर्च है वहाँ पे जाके यूपीआई लाइट लिख सकते हैं या फिर आप लोग मेन्यू पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको पेमेंट का जो सेटिंग्स है वहाँ पे जाना होगा और आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। वहाँ पे आपको यूपीआई लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग उसको वहाँ से सेटअप कर सकते हैं। सेटअप करना बहुत ही ईजी है। सेटअप मैं बोल रहा हूँ पर 2 ही स्टेप्स है इसके। सबसे पहले आपको अपना जो बैंक अकाउंट है उसको सिलेक्शन करना होगा। जिस भी अकाउंट पे आपका यूपीआई पहले से सेटअप किया हुआ है और उसमें आपका बैलेंस है तो उस अकाउंट को आप लोग सिलेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग एसबीआई, पीएनबी बैंक, पेटीएम का जो खुद का पेमेंट बैंक है उसको आप लोग सिलेक्शन कर सकते हो। उसमें कई बार ऑफर भी मिलते हैं अच्छी। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है उसको सिलेक्शन कीजिए। उसमें आपको ढेर से ऑफर्स यहाँ पे मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। तो दोस्तों अगर आपके पास पेटीएम का जो पेमेंट बैंक अकाउंट नहीं है तो उसको बनाना बहुत ही ईजी है। मैंने यहाँ पे ऊपर आई बटन में उसका लिंक डाल दिया है, आप लोग उसको वहाँ से देख सकते हो या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो मैंने भी यहाँ पे अपना जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसको यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपका जो यूपीआई लाइट वॉलेट है उसमें आपको पैसे ट्रांसफर करना है। यहाँ पे आप लोग मैक्सिमम 2000 रुपए का ट्रांजेक्शन एक बार में कर सकते हो, मतलब कि 2000 रुपए तक आप लोग इसमें लोड करके रख सकते हो। तो मैं उतना नहीं करूंगा, मैं आपको यहाँ पे 10 रुपए पहले यहाँ पे लोड करके दिखाता हूँ। बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम ही होगा। आप लोग अगर 2000 रुपए करना चाहते हैं तो 2000 रुपए कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 रुपए डाल के उसके बाद मैंने यूपीआई पिन डाल के उसको मैंने यूपीआई लाइट वॉलेट पे यहाँ पे ऐड कर लिया। इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, बस जैसे मैं नॉर्मली किसी का क्यूआर स्कैन करता हूँ या फिर किसी के नंबर पे मैं पैसे भेजता हूँ उसी टाइप से मैं यहाँ पे नंबर टाइप कर लूंगा या फिर क्यूआर को स्कैन कर लूंगा। उसके बाद मुझे अमाउंट डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अमाउंट डालने के बाद मुझे यहाँ पे सबसे ऊपर में यूपीआई लाइट का ही ऑप्शन आएगा, तो मुझे उसको यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है और उसके बाद अपना जो पेमेंट है उसको कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे यूपीआई लाइट का एक बहुत ही अच्छा फीचर ये है कि आपको यहाँ पे कोई भी पिन नहीं डालना आता है। इससे क्या होता है, जब भी आप लोग किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है तो आपका एक चांस में ही आपका पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वरना कभी कभार यहाँ पे जब पिन हम लोग डालने जाते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है और उसी वक्त अगर इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पे भी आपका जो पेमेंट है वो फेल हो सकता है। और इसके बाद अगर आप लोग अपना जो बैलेंस अपने जो भी यहाँ पे ट्रांसफर किया था या फिर आपने जो पेमेंट किया उसकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो नीचे आपको यूपीआई पेमेंट लाइट हिस्ट्री का एक ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप लोग अपने जो सारे बैलेंस की हिस्ट्री है उसको चेक कर सकते हैं। जब आप लोग यहाँ पे हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसका एक अलग ही सेक्शन आपको दिख रहा है और आपका जो मेन यूपीआई था या फिर आपके पेटीएम के जितने भी सारे ट्रांजेक्शन है वो अलग है। तो यहाँ पे जब भी आप लोग अपने स्टेटमेंट चेक करोगे तो वहाँ पे दिखेगा आपको बस एक ही ट्रांजेक्शन दिखेगा जो आपने मेन ट्रांजेक्शन किया था यूपीआई लाइट के जो वॉलेट था उसमें जब आपने मनी लोड किया था वही अमाउंट आपको दिखेगा। आपको जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन है, आपने किसी को 10 रुपए पे किए, किसी को 5 रुपए पे किए, वो सारी चीजें यहाँ पे आपके बैंक के खाते में नहीं दिखने वाली। तो इससे आपका जो बैंक खाता है वो यहाँ पे क्लटर फ्री रहता है। इसके बाद मैं आपको यूपीआई लाइट के कुछ और चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे, जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे डेली 4,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। उसमें से एक बार में आप लोग 2000 रुपए यहाँ पे वॉलेट पे लोड कर सकते हो। उसके बाद जब 2000 रुपए यहाँ पे खत्म हो जाएंगे तो दोबारा से आप लोग 2000 रुपए लोड कर सकते हो। आपको यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं मिलती है। उस 2000 रुपए को आप लोग किसी भी तरीके से यहाँ पे खर्च कर सकते हो, मतलब कि एक ट्रांजेक्शन में आप लोग 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए तक का यहाँ पे कर सकते हो। मैक्सिमम एक ट्रांजेक्शन में आप लोग 200 रुपए का कर सकते हो। उससे ऊपर का अगर आपको करना है उसको आपको डिवाइड कर लेना होगा और आपका जो बैलेंस आपने यहाँ पे यूपीआई लाइट वॉलेट पे यहाँ पे ट्रांसफर किया था उसको किसी भी वक्त आप लोग दोबारा से अपने अकाउंट में भी ले जा सकते हो और उसके लिए यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। यहाँ पे यूपीआई लाइट का किसी भी ट्रांजेक्शन पे आपको
आपको कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं देना होता है और यहाँ पे आपका जो ट्रांजेक्शन होता है एकदम लाइटिंग स्पीड पे होता है। आपको कोई भी यहाँ पे बीच में कोई सर्वर, बैंक का सर्वर नहीं आता है, जिससे आपके पेमेंट फेल होने के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। और आपको पिन भी नहीं डालना होता है, तो तुरंत जब आप लोग पेमेंट पे क्लिक करोगे तो एकदम फटाक से आपका जो पेमेंट है कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग भी यहाँ पे यूपीआई लाइट एप्लीकेशन को जरूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसलिए मिलता है अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको पेटीएम में और भी जानना है तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो।